Hello students, welcome back to the Webprint YouTube channel. So this video is the continuation part of the previous video that was on overview of the chapter. So इस ओवरव्यू में हम लोगों मतलब पिछले ओवरव्यू वाले वीडियो में हम लोगों ने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस कर लिया था. सो इस वीडियो में हम लोग उसका नेक्स्ट मतलब उससे नेक्स्ट जो है दैट इज़ कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ठीक है. सो मैंने आप लोगों को कहा था कि जो दो टॉपिक और बच रहे हैं वो है एक कि केमिकल रिएक्शन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड द लास्ट फिर उसके बाद इथेनॉल के और अल्कोहल मतलब उनके कार्बन कंपाउंड्स के सम स्पेशल कंपाउंड्स पढ़ेंगे और लास्ट हम लोग सोप्स एंड डिटर्जेंट के बारे में पढ़ेंगे कि हाउ दे वर्क. ठीक है. सो दो या तीन टॉपिक और हमारे बच रहे हैं. सो लेट मी फाइंड माय मार्कर. यस. तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ठीक है. तो ये है हमारे पास आप लोगों को अच्छे से दिखे, थोड़ा डार्क कर दिया मैंने. ठीक है. केमिकल प्रॉपर्टीज ठीक है. सो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है, ठीक है, जो भी हमारे पास केमिकल कंपाउंड है, ये ओ है. अच्छे से मैं मेंशन कर देती हूँ वरना आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे. तो ये हुआ हमारे पास केमिकल कंपाउंड, उसको आगे आप लोग फिलअप कर लेना. ओके. सो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ेंगे कि कार्बन कंपाउंड जो हैं वो क्या केमिकल प्रॉपर्टीज शो करते हैं. ठीक है. वो कैसे फॉर्म होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, वो कैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कैसे उनमें रिएक्शंस होते हैं. सो ये सब हमारी किस में आएगी, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में, क्योंकि रिएक्शंस भी किस में आती हैं, केमिकल में. ठीक है. केमिकल रिएक्शन होता है वैसी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. सो क्या क्या फैक्टर्स हैं, क्या क्या जो चीज़ें हैं वो होती हैं एक कार्बन कंपाउंड में, हम लोग उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है. सो मेनली 4 या 5 हैं. ठीक है. सबसे पहला आता है हमारा कंबशन. कंबशन से आपको अगर कुछ याद आया होगा तो मैंने कहा था कंबशन हमारा एक तरह से बर्न होने को भी हम कंबशन कहते हैं. हमने फर्स्ट चैप्टर जो पढ़ा था उसमें रिएक्शंस थे, तो उसमें वो जो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन था, तो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन में जब इस तरफ O2 ऐड हो जाए तो वो क्या होने लगता है, वो जो एलिमेंट है वो बर्न होता है. बर्न इन द सेंस कि वो जब जलता है तो उसको हम एक तरह का कंबशन रिएक्शन भी कह सकते हैं. मतलब कंबशन रिएक्शन इन द सेंस कि कंबशन प्रॉपर्टी कह सकते हैं. एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, अब जैसे मैं हूँ, मान लो मैं एलिमेंट हूँ, मुझे किसी ने गुस्सा दिला दिया, दैट मीन्स कि मुझ में किसी ने O2 ऐड कर दिया तो मैं जलूँगी. ठीक है. आई विल बर्न. तो मैं बर्न हो रही हूँ, दैट मीन्स कि क्या है, मैं जल रही हूँ, मतलब कि कंबशन हो रहा है. तो मेरी प्रॉपर्टी क्या है कि मुझ में अगर कोई O2 मिला दे तो मैं बर्न हो जाऊंगी. ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम कंबशन कहेंगे. और रिएक्शन कौन सी हो रही है, ये रिएक्शन जो है वो हो रही है हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, दो को ऐड करेंगे तो हम जल जाएंगे. ठीक है. सो फर्स्ट हम क्या पढ़ सकते हैं, कंबशन रिएक्शन पढ़ सकते हैं. कंबशन रिएक्शन में भी वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शंस होंगी. ठीक है. वो आप लोग जब हम डिटेल में इसको समझेंगे तो पढ़ेंगे. ये काफ़ी लेंथी चैप्टर है कार्बन का. इनफैक्ट कार्बन की वजह से ही हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, मतलब केमिस्ट्री की एक नई ब्रांच बनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन से रिलेटेड एलिमेंट्स की ही बस बातें करते हैं. सो वो पूरी जो हमारी स्टडी है वो केमिस्ट्री की, उस पर वो अलग हो जाती है. ठीक है. सो कार्बन इतना इम्पॉर्टेंट है. अभी आप तो ओवरव्यू पढ़ रहे हो और तब इतना कार्बन 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 सुन रहे हैं हम, जबकि कार्बन जो हमारे एटमॉस्फेयर में जो प्रेजेंट है ना, वो एक बहुत कम अमाउंट में है. ठीक है. बट
फिर भी उसके कंपाउंड्स इतने हैं कि आप देख ही सकते हो। तो बाकी जो इतने मतलब वास्ट अमाउंट में प्रेजेंट है, फिर तो उनके लिए हम क्या ही करें, ठीक है। तो सोचने की बात है ये लिटरली। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ये हमारे पास कंबशन है, ठीक है। कंबशन के बाद हमारे पास आएगा कंबशन के बाद है हमारे पास ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में भी हमने इसको पढ़ लिया है, ठीक है। नेक्स्ट है एडिशन, मतलब कि ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं वो ये शो करता है, ठीक है। यहाँ पे हो गया हमारे पास एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सारे टॉपिक्स को हम लोग एक बार अभी समझ लेंगे कि कम से कम कोई वर्ड आए तो हमें क्लियरिटी रहे कि इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो मेन मोटिव मेरा ओवरव्यू का यही होता है। सो सबसे पहले कंबशन को मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ऑक्सीडेशन का मैंने बता दिया कि ऑक्सीडेशन हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था। अगर आप में से किसी ने नहीं पढ़ा हो या अगर भूल गए हो तो वापस से जाके 2 या 3 वीडियोस हैं, उसमें पूरा आपका जो ऑक्सीडेशन है वो रिवाइज हो जाएगा कि ऑक्सीडाइजिंग स्टेट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस, सारे जो हैं ऑक्सीडाइजिंग, रिड्यूसिंग, रिड्यूस, ये सारे आपके जो भी टॉपिक्स हैं वो 3 में क्लियर हो जाएंगे। मैंने बिल्कुल डिटेल में और अच्छे से समझाया है, ओके। फिर आती है बात एडिशन रिएक्शंस की। तो किसी भी कंपाउंड में हम कुछ ऐड कर देंगे तो कंपाउंड बनेगा, वो हो जाएगा हमारा एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन में होगा कि सब्स्टिट्यूट कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे सब्स्टिट्यूट टीचर्स होते हैं, ठीक, कि अगर मान लो कोई मैम एब्सेंट है, कोई अगर नहीं आया टीचर पढ़ाने, तो दूसरे टीचर आ जाते हैं उनकी जगह पढ़ाने। सो ये हमारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है तो वो इन्हीं तरह के हैं कि अगर किसी का किसी से रिएक्शन करवाया तो कोई और उसकी जगह ले लेगा और वो दूसरा अलग हो जाएगा। तो ये हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी पढ़ेंगे डिटेल में। फिर उसके बाद है हमारे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो होगा वो होगा सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, ठीक है। और इसमें हम कंपाउंड में कौन कौन से कंपाउंड्स लिख देती हूँ, क्योंकि 2 कंपाउंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और वो 2 कंपाउंड्स क्या होंगे, वो होगा हमारा इथेनॉल और एक होगा हमारे पास इथेनोइक एसिड, ठीक है। सो आप इसको इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो है ये हम लोग इम्पॉर्टेंट कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, ओके। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास है सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक, ओके। सो सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक में एक सेकेंड, हाँ, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सोप एंड डिटर्जेंट टॉपिक। सो मतलब इसके बाद कार्बन कंपाउंड में इथेनॉल और इथेनॉइक पढ़ लेंगे, जगह नहीं है मेरे पास। तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सोप्स और उनके बारे में। सो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफोबिक नेचर, कैसे डर्ट जो है वो रिमूव होता है, तो वेरियस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो इन पे फॉर्म होती हैं। तो उन सब के बारे में हम लोग सोप वाला जो हमारा टॉपिक है उस पर डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं सोप, ठीक है। सोप्स में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये हमारे पास लास्ट 3 टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर के। सो आई होप कि मैंने आप लोगों को ओवरव्यू जो भी बताया वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। इनसे आप लोगों की हेल्प होगी। एक एक टॉपिक को आपने सुना, पहले तो एक बार सुनो, फिर उसको हम समझें, फिर उसको हम डिटेल में समझें, तो क्लैरिटी हमारे माइंड में ज़्यादा रहती है, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अगर देखते ही हमारे माइंड में आता है कि इसमें हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है जैसे अब हमारे बीएससी होता है, मतलब हमारे मतलब कॉलेज में अगर हम जाते हैं या फिर आप देखोगे, ठीक है, फर्दर कि जो मतलब अगर आपने 10th में डिसाइड कर लिया है कि आपको 11th में 12th में साइंस ऑप्ट करना है या कॉमर्स या आर्ट्स, तो आपको
मतलब थोड़ा बहुत क्लैरिटी होगी कि हमें किस स्ट्रीम में जाना है। सपोज़ कि आप लोगों को आईआईटी की स्ट्रीम में, दैट इज़ कि जेई मेंस, एडवांस और ये सब आईआईटी में आपको जाना है कॉलेज के लिए, ठीक। सो उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देने पड़ते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम उसका अलग ही होता है। जेई मेंस होता था पहले तक, अब कुछ पैटर्न चेंज होगा तो सीयूईटी में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा, सो विल सी टू इट, हम देखेंगे। सो अभी तक हमारे जेई मेंस होते थे, तो मेंस में भी आप देखोगे कि हमारी एक तो होता है कि 11th और 12th की एनसीईआरटी में सेम टॉपिक, और वही सेम टॉपिक अगर हम जेई और मेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं तो जो कंटेंट का जो होता है ना, वो कंटेंट का हमारे अंतर आता है। ओके, कि इसमें हमें इतनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और इसमें सिर्फ इतनी सी चीज़ें पढ़नी होती है, ठीक। सो गलत कोई नहीं है, हम जो यहाँ पढ़ेंगे तो वो इस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे कि हमें बोर्ड में आंसर्स किस फॉर्मेट में लिख के आने हैं, एग्जाम्पल्स कैसे देने हैं, डायग्राम्स कैसे बनाने हैं, कैसे चीज़ों को समझाना है, कैसे जो मतलब फुल में से फुल मार्क्स हमें गेन करने हैं, ठीक। क्योंकि नॉलेज तो है हमारे पास, नॉलेज तो हमने मतलब मैंने बोला और आपने समझ लिया कि कार्बन कंपाउंड है, इसमें वर्सेटाइल क्यों है, मतलब जो बॉन्ड है वो सिर्फ कोवैलेंट बॉन्ड ही क्यों बनाता है। सो इन सब चीज़ों के बारे में तो हमने पता कर लिया, हमने सीख लिया। तो रिएक्शंस कैसे हुई, इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, कुछ कंपाउंड्स इनके, फिर सोप कैसे वर्क करता है, डिटर्जेंट कैसे वर्क करते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। हम लोग बुक्स के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इस पूरे चैप्टर को अच्छे से हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडेज़ वीडियो। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।